गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। अपन रिवीजन के तौर पर अपनी एक पहली क्लास अपन पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल का अर्थ है, उसकी परिभाषाएं हैं, उनकी विचारधाराएं। आज अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन अवसदय के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सामाजिक भूगोल, यह पूछा जाता है कि सामाजिक भूगोल के कोई दो उपक्षेत्र लिखिए, या फिर आता है आर्थिक भूगोल के कोई दो उपक्षेत्र लिखिए, ठीक है। या फिर निम्न में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी आपकी हुई है उसमें भी आर्थिक भूगोल से के दो उपक्षेत्र पूछे थे। तो ये मोस्ट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग अवश्य आता है। देखो सामाजिक भूगोल में कौन कौन से उपक्षेत्र आते हैं? व्यवहारवादी भूगोल। कौन सी भूगोल? व्यवहारवादी भूगोल किसमें आएगी? सामाजिक भूगोल में। फिर सामाजिक कल्याण भूगोल यानी समाज में जो कल्याण। फिर आती है अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, लिंग में आ जाएंगे पुरुष स्त्रीलिंग वो सारी, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा संबंधी भूगोल। ये किस में आएंगे? सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सामाजिक भूगोल के कोई दो उपक्षेत्र लिखिए, तो आपको इनमें से कोई दो लिखने हैं। व्यवहारवादी भूगोल या सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। इनमें से आप कोई दो लिख सकते हो। अगला जो आता है वो आर्थिक भूगोल यानी आर्थिक भूगोल। आर्थिक से आप संबंध लगाओ कि जिससे आपको आय या पैसे प्राप्त होते हो, वो क्या आएगी? आर्थिक भूगोल। जैसे पर्यटन है, अपन पर्यटन जाते हैं तो वहां पर जो लोगों को क्या मिलते हैं? वो आय प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त, यानी पर्यटन भूगोल आ सकती है। फिर इसमें कृषि, कृषि भी अपन फसल वगैरह बेच कर क्या आय प्राप्त करते, कृषि भूगोल आ गई। संसाधन, जितने भी संसाधन है वो सारे किस में आएंगे? आर्थिक भूगोल में। कृषि भूगोल हो गई। उद्योग भूगोल, जो भी उद्योग है, बड़े बड़े चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ईंट भट्ठा उद्योग है, सारी इसी में आएंगे। एल्युमिनियम उद्योग है। पर्यटन। फिर आ गया विपणन भूगोल। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो अपन एक देश से दूसरे देश के साथ करते हो क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय। जो इसकी थोक व्यापार भी होता है, फुटकर व्यापार भी होता है, ठीक है। फिर आता है आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। फिर आती है राजनीति भूगोल। राजनीति में आप निर्वाचन, जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव संबंधित वो किस में आएंगी? निर्वाचन या राजनीति भूगोल में। फिर सैन्य भूगोल, सैन्य यानी सेना से संबंधित जो भी है वो किस में आएंगी? सैन्य भूगोल में। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा तौर पर सामाजिक भूगोल या आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन पुटअप होता है या पूछा जाता है, ठीक है। तो अब की बार सामाजिक भूगोल से पूछने की ज्यादा चांस है कि सामाजिक भूगोल के कोई दो उपक्षेत्र लिखे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना, और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं मानव भूगोल का अर्थ है, उसकी परिभाषाएं हैं। कुमारी शैम्पुल की मोस्ट परिभाषा याद कर लेना। फिर विचारधाराएं तीनों, उनमें से कोई एक पूछ लेगा कि ये विचारधारा किसने दी, तो वहां से संबंधित वैज्ञानिक का नाम आ जाएगा भूगोल वेदा। जैसे प्रकृतिवाद है, ये किसने दी? नियतिवाद किसने दी? नव नियतिवाद किसने दी? या रोको एंड जाओ किसने दी? तो ये पूछ सकता है यहाँ से संबंधित, ठीक है। और अगला अपन सेकंड चैप्टर है वो अगली क्लास में अपन चर्चा। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरह से याद कर लेना। थैंक यू।